अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय के दीवानों को मुनसिफ अवान का सलाम। सर जी देखो, पाकिस्तान दा एडा कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना पाकिस्तान सुपर एशिया का हीरो बन गया है कि शहबाज शरीफ तो 4-5 रोज़ के दौरे ते गए ने ना, नाल आसिम मुनीर ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ भाई पिछों इंडिया ने हमला कर दिता तो फिर क्योंकि वो इंडिया वाला तो वो तो कह रहा है, मोदी कह रहा है हमारा संदूर ऑपरेशन अभी जारी है। अच्छा मैनू यार कोई संदूर भेजो, मैं मोदी ਨੂੰ ज़रा भेजना है संदूर ताकि वो इत्थे लावे। ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੰਦੂਰ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੋਸਤ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਸੰਦੂਰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਜੋ ਤੇ ਸੰਦੂਰ अच्छा जी, आसिम मुनीर भी गया हुआ है बाहर, 5 रोज़ा दौरे ते चला गया है, और शहबाज शरीफ भी गया है, नाल पूरी कबीना भी गई है। सानू कल्ला छड़ गए हो यार, तुहानू उम्मीद नहीं कि मोदी हुण हमला करेगा? नहीं नहीं नहीं, हुण मोदी हमला नहीं करेगा, ना 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 ना। हुण मोदी कहता है कि चूहा लंडोरा ही भला। ठीक है, हुण तो पाकिस्तान कह रहा है आओ आओ करो हमला, हमारे ऊपर करो हमला। आज भी DGI-SPR जो है अहमद शरीफ, उन्हें कहा मोदी तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद करेंगे, सांस। और देखें आज उनके फ़िलासफ़रों ने ये बताया है, जो उनके फ़लसफ़ी है ना मोदी वाले, इंडिया वाले, उन्होंने बताया कि देखें मोदी बड़ा उतावला हो रहा था, बड़ा बेसब्रा हो रहा था पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। फिर इसने पाकिस्तान के ऊपर मामूली बात का हमला कर दिया। फिर रोक क्यों दिया? कहते हैं ना, मैंने तो जी पाकिस्तान तो पहले भी हमले के ख़िलाफ़ था। पाकिस्तान तो कह रहा था पहलगाम की पहले इन्वेस्टिगेशन कर लो, अगर हम कसूर हुए तो फिर जो मर्ज़ी हमें सज़ा देना। हम तो हमले का रोक रहे थे ना, तो फिर उसने हमला कर दिया। फिर जब आगे से दांत खट्टे हुए, जन्नाटेदार थप्पड़ पड़े, तो फिर नाल ही कहता है बस करो भाई, तुम बस ना करो, हमला तुम करने वाले हो, तुम निष्ठ करो, तुम लाहौर पे कब्ज़ा करो, तुम कराची पे कब्ज़ा करो, तुम इस्लामाबाद की राजधानी पे कब्ज़ा करो। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। फिर आपने फ़ौरन हमले बंद रिक्वेस्ट करके अमेरिका के करवाए पाकिस्तान के। इन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने निष्ठ कर दिया है। आज मुझे एक वीडियो आई है, ये जो ऊधमपुर और इन इलाकों में पाकिस्तान ने 26 एयर बेस तबाह किए हैं। सर जी खुदा की कसम कह रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि जितना 17 दिनों की जंग है ना, अब ये भी मजाक है, कहते हैं यार 4 घंटे तुसी ते छोड़े लाते ने, 4 घंटे की भी युद्ध होती है भाई। 4 घंटे में वो कह रहे हैं इतना हमने हमला किया है जितना हमने 65 की जंग में 17 दिनों में किया था। बारिश मिसाइलों की कर दी। अब वो मैंने पहले दिन कहा था कि हमें ये रिपोर्ट मिली है कि ऊधमपुर में इनके 17 जहाज खड़े थे, 17, चाहे राफेल थे या दूसरे, वो खंडर बन गए, बिल्कुल अखंड भारत के वो खंडर बन गए। ये मैंने पहले दिन कहा था। इसके ऊपर हमें नहीं ना पता, हमें तो वो पता है कि जो हमने गिरते हुए हमारे सामने गिरे हैं, जो हमारे पायलट ने निशाना बना के ठस करके मारा है ना, वो हम बता रहे हैं कि हमने जी 6 त्यारे गिराए हैं। जो एयर बेसों पे नुकसान हुआ है ना, वो कह रहे हैं वो तो उनका पूरा हो ही नहीं रहा, उनके जहाज उड़ने के काबिल रहे ही नहीं। 17 जहाज की मैंने आपको रिपोर्ट दी थी, और सर जी तहकीक करो 17 ही निकलेंगे, 17 ही निकलेंगे। तहकीक तो करो, कौन करे? उनके इलाकों में तहकीक हम कैसे करें? अच्छा आसिम मुनीर साहब, कोई छोड़ो, अपना मुखबर छोड़ो, वो तो पता करवाओ कि उनके 17 जहाज मरे हैं कि नहीं मरे। लो जी, आज कज़ाफ़ी स्टेडियम का मेला जो है, आपको पता है कैसा शानदार रहा है, शानदार रहा है ना मेला। तो अभी शायद मैच जारी है,
वो मरियम नवाज ने कहा जी कि लाहौर कलंदर जीते या कोयटा जीते, मैं दोनों टीमों को मुबारकबाद देती हूँ और कहती हूँ कि इतने जंग के दिनों में इतने हौसले से ये खेले हैं, उनको मैं शाबाश देती हूँ। ये मरियम नवाज का जी, जेड़ा जिते ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ सर जी ये सूरत हाल है ना, जेड़ा जिते मरियम नवाज ने दोनों टीमों को मुबारकबाद दे दी। ठीक, अगली खबर, खैबर पख्तूनख्वा में 9 भारत नवाज दहशतगर्द मारे गए। असी तो किसी ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ही नहीं बचन तो। सर जी आप ये कह रहे हैं कि पहाड़ों में भी ऐसे जदीद तरीके से वो हमले करेंगे कि अब इनमें से कोई बच नहीं सकेगा, कोई भी। असा करन ही नहीं रहत, भावें वसे तू वलैत, तेनू लैके जाना है मियाँ वाली कमीज़ तेरी काली। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पाकिस्तान जीत रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ये जो आसिम मुनीर साहब साथ गए हैं और ये 4 दौरे ईरान, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, ये दौरे जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं ना, उधर हमारा असले के मुआहदे हो रहे हैं। असले के, पाकिस्तानी असले की नुमाइश फ्रांस से भी ज़्यादा हो रही है। आपको पता है, डिमांड बढ़ गई है। ये जितने उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, ये छोटे मुल्क हैं ना, ये कह रहे हैं दो। ईरान ने भी कहा है हमें मिसाइल दो, ईरान ने भी कहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सौदे हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे पास इन्हीं 3-4 महीने में इतने पैसे आ जाएंगे कि हमने IMF के मुंह पे कर्जा ऐसे करके मारना है। ए लो अपना कर्जा, सानू ज़रा सस्ते माहौल च रहन दो, फिर देखना आपको गैस, बिजली, पानी, हर चीज़ आपकी कैसे सस्ती होती है, हर चीज़। और मरियम नवाज़ के चौके छक्के, ये मैं अक्सर बताता होता हूँ वीडियो में कि मरियम नवाज़ के चौके छक्के। आज के चौके छक्के क्या है, वैसे रोज़ ही होते हैं। शाबाश मरियम नवाज़, शाबाश। तो एक दफ़ा मरियम नवाज़ ने मेरी अब जो कानूनी टीवी की वीडियो अपने ट्विटर के ऊपर लगाई और मुझे कहा अंकल शाबाश। मुझे उन्होंने कहा अंकल शाबाश। तो ये बड़े क्रेडिट की बात है। मैं उन दिनों में लंदन में था तो बड़े मुझे फ़ोन आए थे कि मलिक साहब आपकी वीडियो मरियम नवाज़ ने लगाई है, आपकी बात तो मरियम नवाज़ तक जाती है। मैंने कहा जाती है, जो दिल से आह निकलती है असर रखती है। अच्छा जी, मरियम नवाज़ के चौके छक्के ये हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट पैदाइश वाला और डेथ सर्टिफिकेट मरण वाला फ्री। जाओ बच्चे पैदा करो ते मरो, फ्री रजिस्ट्रेशन, फ्री सर्टिफिकेट। मरियम नवाज ने कहा जी कोई दे पैसे नहीं लेने, बिल्कुल, और फौरी तौर पे कोई जलील भी किसी को नहीं करना। डेथ सर्टिफिकेट यानी मरने वाला सर्टिफिकेट ये ज़रूरी होता है, विरासत के कानून में ये बड़ा वो चलता है। और पैदाइश सर्टिफिकेट, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जाके एंट्री करवानी पड़ती है, उसकी भी फ़ीस है। काफ़ी फ़ीसें उन्होंने लेते हैं। फ़ीस थोड़ी भी हो तो आगे से अमला बहुत ज़्यादा फ़ीस ले लेता है। तो मरियम नवाज़ ने ये दोनों फ़ीसें आज से माफ़ कर दी हैं। बड़ी बातें हैं सर जी, कोई तारीफ़ ना करे तो उसकी मर्ज़ी है। तो बाकी अल्लाह से दुआ है कि फितना पार्टी से अल्लाह ताला बचाए, फितने से पाकिस्तान को बचाए, फितने से पाक फ़ौज को बचाए, फितने से इस्लाम को बचाए। और हमारी आप सब आमीन कहें, आमीन। या अल्लाह फितने से पाकिस्तान को, इस्लाम को, हमारे मुल्क को, कानूनी टीवी को, हमारी फ़ौज को बचा। सब कहो आमीन आमीन। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। मुस्लिम लीग नून का हमायत याफ्ता था। इस बात का सबूत है कि पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का अतमाद है, जो लोगों का अतमाद है मरियम नवाज़ साहिबा पे, वो बहुत ज़्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर अगर इतना चेंज आया है तो इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब के अंदर ये आने वाले 4 साल मैं समझता हूँ सुनहरी होंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह इस सोसाइटी के लिए इट विल बी अ मॉडल सोसाइटी इंशाल्लाह ताला। मैंने हुकूमत पंजाब के भाव पे इनसे वादा किए, इनके तमाम तर जो डेवलपमेंट के मसाइल हैं, बाकी मसाइल हैं, उनको इंशाल्लाह ताला हल किया जाएगा और इसको एक रोल मॉडल की तरह बनाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा इत्तेमाद किया हम
فيها